हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि था प्लासी के युद्ध के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो प्लासी की लड़ाई जो थी, जो 1757 में हुई थी, भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट क्यों मानी जाती है, इसकी हमको विवेचना करनी है। आइए करते हैं शुरुआत। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो अत्यंत अस्थिर थी और मुग़ल साम्राज्य का जो स्थिति थी वो भी पतन की ओर चली गई थी, मतलब पतन की ओर जा रही थी। अपन ने उसमें पढ़ाई है ना। तो क्योंकि मुग़ल साम्राज्य उस समय तक कमज़ोर हो चुका था। जो प्रांतीय शक्तियाँ थीं, जो वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ी। जब सेंट्रल की जो शक्ति है अगर वो कमज़ोर पड़ जाती है तो जो रियासतें हैं या जो आसपास के उनके जो प्रांत हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। जैसे केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती है या वहाँ पे कोई निकम्मा या विलासी राजा होता है जिसको प्रांतीय लोगों पर या प्रांत के जो सूबेदार होते हैं उनके ऊपर कोई उनका नियंत्रण नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में प्रांतीय शक्तियाँ जो थी उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र की ओर वो आगे बढ़ी थी। इसी समय में अंग्रेज व्यापारिक कंपनी जो थी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों और राजनीतिक शक्तियों, व्यापारिक हितों के साथ साथ में वो राजनीतिक शक्तियों में भी वो अपने आप को परिवर्तित कर रही थी। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी के मैदान में वहाँ पर लड़ाई हुई और इस प्रतिक्रिया को निर्णायक रूप में बदल दिया गया। इसलिए इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब राजनीतिक जो दृष्टि थी उसकी दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्लासी की लड़ाई के बाद में अंग्रेज़ों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। नवाब सिराजुद्दौला की हार और मीर जाफ़र की नियुक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब वास्तविक सत्ता किसके हाथों में पहुंच गई थी, अंग्रेज़ों के हाथों में पहुंच गई थी, है ना। यह केवल युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि भारतीय शासकों पर अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक प्रभुत्व था उसकी शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कठपुतली शासक स्थापित करने की नीति अपनाई और जिससे वे बिना सीधे शासन पर नियंत्रण करते हुए सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते थे। मतलब सीधी तौर पे तो अभी दखल नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अपना कठपुतली राजा उन्होंने वहाँ पर नियुक्त कर दिया और उसके अपने इशारों से वो पूरा वहाँ का शासन चलाने लगे। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। तो प्लासी के विजय के बाद में अंग्रेज़ों ने बंगाल के विशाल संसाधनों पर उनको अधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल उस समय तक भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। अंग्रेज़ों ने जो नवाब से भारी संपत्ति धनराशि प्राप्त की थी और व्यापारिक विशेषाधिकार भी उसको हासिल हो गए थे। इससे कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही मजबूत हो गई थी। इससे जो आर्थिक शक्ति थी, इससे कंपनी की जो आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई और आर्थिक शक्ति से उन्होंने इसे और आगे के युद्धों में इसी प्रकार का विस्तार किया और उनको आवश्यक जो संसाधन चाहिए थे वो उनको प्राप्त हो गए थे। यह भी कहा जाता है कि प्लासी के बाद भारत की संपत्ति का व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड की ओर प्रवाह शुरू हुआ, जिसके बाद में धन का जिसे निकास कहा गया। अगर आप कोई परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि धन का निकास क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि धन का निकास वाला जो पॉइंट है वो भी प्लासी के युद्ध से जुड़ा हुआ है ना। प्लासी पर जब उन्होंने अधिकार अंग्रेज़ों ने अपना स्थापित कर लिया सिराजुद्दौला के ऊपर और वहाँ पे कठपुतली राजा मीर जाफ़र को बना दिया गया, तो उसके बाद में उसके ऊपर जो जितना भी पैसा वहाँ से प्राप्त करते थे वो उसको कहाँ भेजने लगे, इंग्लैंड भेजने लगे और इस तरह से धीरे धीरे भारत से धन निकासी शुरू हो गई। ठीक है, अब अगला हम परिवर्तन क्या मानते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन। तो प्लासी के बाद में अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक हस्तक्षेप की नींव रखी। यद्यपि प्रारंभ में प्रत्यक्ष शासन वो नहीं कर रहे थे, फिर भी नवाब के निर्णयों पर उसका प्रभाव बढ़ गया। आगे चल करके यही प्रक्रिया सन 1865 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने तक पहुंची, जिससे अंग्रेज़ों को राजस्व वसूली का भी अधिकार मिल गया। इस प्रकार प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेज़ों के प्रशासनिक नियंत्रण की शुरुआत की थी, जो बाद में पूर्ण रूप से औपनिवेशिक शासन में बदल गया था। ठीक है, सैन्य और सामरिक महत्व क्या है। तो प्लासी की लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय शासकों को आपसी फूट और विश्वासघात अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा हथियार था। अंग्रेज़ों ने सीधे सैन्य शक्ति की बजाय कूटनीति, षड्यंत्र और गठजोड़ का उपयोग किया। इससे युद्ध में
रॉबर्ट क्लाइव था कि ये रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति और मीर जाफ़र का विश्वासघात जो था वो इसमें निर्णायक साबित हुआ। इससे अंग्रेज़ों को यह समझ मिल गई कि भारत में विजय केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक चालों से भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, फिर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका क्या पड़ा। तो प्लासी की लड़ाई के बाद में भारतीय समाज पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय शासकों की कमजोरी, आपसी विभाजन उजागर हुए। इससे अंग्रेज़ों का आत्मविश्वास बढ़ा, साथ साथ में भारतीयों में उनकी शक्ति का भय स्थापित हुआ और साथ ही इस युद्ध से यह भी संदेश दिया गया कि विदेशी शक्ति अब केवल व्यापारी नहीं रही थी बल्कि वह राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। ठीक है, अब व्यापक ऐतिहासिक प्रभाव भी इसके पड़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद में एक टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे भारत का औपनिवेशिक शासन की इसमें नींव रखी गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बक्सर 1764 में लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और अपनी स्थिति को और मजबूत बना लिया। प्लासी के बिना अंग्रेज़ों का यह तेज विस्तार संभव नहीं था। यह युद्ध भारत के इतिहास को समकालीन सत्ता संघर्ष से निकल करके औपनिवेशिक युग में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु साबित होता है। अब इसका हम आलोचनात्मक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि प्लासी की लड़ाई जो थी वो स्वयं में बहुत बड़ा युद्ध नहीं था बल्कि यह एक षड्यंत्र और विश्वासघात का परिणाम था। ठीक है, इसके पहले परिणाम जो थे इतने, फिर भी इसके परिणाम इतने व्यापक और दूरगामी थे कि इसे टर्निंग पॉइंट मानना उचित है। यह घटना केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही बल्कि धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदलने वाली सिद्ध हुई। ठीक है, इस प्रकार प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने अंग्रेज़ों को व्यापारिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में उसको परिवर्तन कर दिया। भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी गई। यह केवल एक युद्ध की घटना नहीं थी बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी की शुरुआत थी जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई जो थी वो कितनी उसके दुष्परिणाम कितने घातक हुए और आगे जा कर के धीरे धीरे उन्होंने एक एक रियासत को पर इसी तरीके की चालें चली और पूरे रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। कहीं जहाँ उनको कहीं राजा को कमज़ोर किया, कहीं जहाँ राजा कमज़ोर नहीं थे वहाँ पर उन्होंने विश्वासघात किया, कहीं पर प्रतिबंध लगाए, कई जगह पे उन्होंने उत्तराधिकार अधिनियमों में परिवर्तन किया कि आप दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकते। और इस प्रकार से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा भारत में अपना साम्राज्य अंग्रेज़ों ने उत्तरोत्तर जो था वो जमा लिया। तो इस प्रकार जो प्लासी की लड़ाई है वो भारतीय राजनीति या भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक पूरे भारत को अपना उपनिवेश जो था उसमें तब्दील कर दिया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दूँगी। धन्यवाद।